पश्चिम बंगाल से उत्तराखंड में बड़े पैमाने पर नकली नोट की सप्लाई का मामला सामने आया है। नैनीताल पुलिस ने पूरे मामले में खुलासा करते हुए 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर 3,07,000 रुपए बरामद किए हैं। एसएसपी नैनीताल प्रहलाद नारायण मीणा ने नकली नोटों के कारोबार का पर्दाफाश करते हुए कहा कि 9 अक्टूबर को लालकुआ निवासी शुभम वर्मा नाम के एक सुनार को गिरफ्तार किया गया था, जिसके पास से 9,000 नकली नोट बरामद किए गए। मुख्य आरोपी शुभम वर्मा से पूछताछ की गई तो कई खुलासे वाले मामले सामने आए। पूछताछ में पता चला कि नकली नोट के कारोबार में कई लोग शामिल हैं, जिसके बाद पुलिस ने अलग अलग लोगों से पूछताछ कर 6 लोगों को गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से 2,98,000 रुपए बरामद किए। पूछताछ में सामने आया कि नकली नोटों का खेप पश्चिम बंगाल के मालदा से उत्तराखंड में लाकर अलग अलग क्षेत्रों में खपाई जाती है। जांच पड़ताल में पता चला कि नकली नोटों के कारोबार करने वाले मुख्य आरोपी शुभम वर्मा के खाते से भारी मात्रा में पैसे का लेन देन हुआ है। एसएसपी नैनीताल प्रहलाद नारायण मीणा ने बताया कि 9 अक्टूबर को शुभम वर्मा को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 6 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है। शुभम वर्मा को पहले ही जेल भेजा जा चुका है। इसके अलावा नकली नोट के माध्यम से देश अर्थव्यवस्था को खराब करने की कोशिश की गई है। इसकी सूचना केंद्रीय एजेंसी को दी गई है, जहां आगे की जांच अब केंद्रीय एजेंसी करेगी, जिससे कि पता चल सकेगा कि नकली नोटों का कारोबार कहां तक फैला हुआ है और इसमें कौन कौन लोग शामिल हैं। उनकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। पकड़े गए आरोपी उत्तराखंड के अलावा उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, जो उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों में नकली नोटों का कारोबार कर रहे थे। 9 अक्टूबर को लालबाग क्षेत्र में एक आरोपी को गिरफ्तार किया था, जिसके कब्जे से 9,000 रुपये के नकली नोट बरामद हुए थे। उसके बाद इस मामले के गिरोह से जुड़े हुए अन्य लोगों की जानकारी पता करने के लिए और बाकी जो इस गिरोह में जुड़े हुए लोग हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए एसपीसीटी, सीओसीटी, थाना लालकुआ और एसओजी की एक टीम गठित की और इन टीमों ने अलग अलग जगह दबिशें दी और अलग अलग लोगों से पूछताछ की। इस सारे प्रकरण में शिवम वर्मा को मिला के हमने अन्य 6 लोगों को भी गिरफ्तार किया है और इन सब अभियुक्तों के कब्जे से अब तक हमने 3,07,000 रुपये जो है वो उनके नकली नोट बरामद किए। जो इन्वेस्टिगेशन की प्रारंभिक पूछताछ है उसके हिसाब से ये लोग मालदा पश्चिम बंगाल से नकली नोट लाते थे और उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और अन्य पड़ोसी राज्यों में ये नकली नोट खपाने का कार्य करते हैं। देखिए, ये बहुत बड़ा खुलासा है, तो इसको मद्देनजर रखते हुए जो मेरे द्वारा इस टीम को 2,500 रुपये का एक इनाम दिया था। अभी उन शिवम वर्मा के जो खातों में सस्पेक्टेड ट्रांजैक्शन हुआ है और ये जो बाकी लोग हैं गिरोह के, उनसे पूछताछ करने में पता लगा है कि लगभग पिछले 3-4 महीने से ये गिरोह आपस में एक दूसरे के टच में आया और ये लोग समय समय पर पश्चिम बंगाल जाते हैं, वहाँ से नकली नोट लाए हैं। चूँकि जो बड़ी संख्या में जो नोट इनके द्वारा जो लाए गए थे वो पुलिस ने बरामद कर लिए हैं, तो अब इस संदर्भ में पुलिस जो है आगे की जांच कर रही है कि मालदा में कौन ये लोग इस तरीके कार्य करते हैं और उनके द्वारा जो नकली नोट हमारे जा रहे हैं वो कहाँ से आए। देखिए, नकली नोट का जो कारोबार है ये देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाला है, तो इस मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए हम बाकी एजेंसीज को भी इसमें संलिप्त कर रहे हैं और जैसे जैसे इसमें आगे बढ़ते हैं उसके हिसाब से आप लोग को इस संदर्भ में हम जांच कर रहे हैं कि ये जो पैसा आया है ये किस पर्पज से यहाँ आया। अभी तक की जो पूछताछ उसके हिसाब से ये लोग इस पैसे को मार्केट में खपाने का प्रयास कर रहे थे। हालांकि इसमें कोई टेरर एक्टिविटी वाला लिंक नहीं आया, लेकिन चूंकि जब देश की अर्थव्यवस्था में नकली नोट खपते हैं तो अर्थव्यवस्था पर उसका जो है नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, तो कहीं ना कहीं देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने का प्रयास है। यहाँ पर कार्रवाई की गई है और एक बड़ा थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू हमारे काम से हो गया, काम हो गया हमारा। आराम से यार।